जीवन निरोग हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आज हमारा जो 71 की लड़ाई भारत पाक के बीच में हुई थी, उसके विजय दिवस के उपलक्ष्य में हमने उन रणबांकुरों को आज श्रद्धांजलि पुष्पार्जित करके सच्ची श्रद्धांजलि दी है। मैं इस विषय पर छोटा सा एक व्याख्यान करना चाहता हूँ रणबांकुरों का, जिन्होंने 71 की लड़ाई में अपने सर्वोच्च बलिदान देकर हम देशवासियों का नाम गौरवान्वित किया व देश को सुरक्षित रखा। ये बात उस समय की है जब लगभग 3 दिसंबर 1971 को हम सभी को इस चीज का आभास और ज्ञात है कि हमारा देश हमेशा से शांति प्रिय रहा है। जब तक हमारे को कोई छेड़ता नहीं, हम भी किसी को छेड़ते नहीं। तो ये 3 दिसंबर 1971 की बात है, जब जो कि अमेरिका, जो बहुत ही चीटर और एक गंदा कंट्री कहेंगे हम उसको, जिसने हमेशा से इस देश के साथ, हमारे भारतवर्ष के साथ गद्दारी करी है, उसने क्या किया, अमेरिका ने पाकिस्तान को पैटर्न टैंक दिए और कहा, उसको उकसाया कि भाई ये वो टैंक है जिनका कोई तोड़ नहीं है, आप सीधा चैलेंज करिए भारत को और उस पर चढ़ाई कर दो, आप विजय घोषित हो गए। लेकिन वो ये भूल गए इस भारत देश के जवान उस मिट्टी से, उस धातु से बने, जिन्होंने पैटर्न टैंक के भी चिथड़े चिथड़े कर दिए और अमेरिका जैसा कंट्री, सुपर पावर कंट्री अपने घुटनों पे देखता रहेगा कि ये हुआ क्या। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने कारायना सैनिक स्पेस, हमारे जो वायुसेना के स्पेस थे, उस पर अटैक कर दिया। और जैसलमेर में एक जगह है, 3 और 4 दिसंबर को जो हमारी भारतीय सेना ने उनके पैटर्न टैंकों को तोड़कर, और लगभग ये जो वार था 13 दिन तक चला, 16 दिसंबर को 90,000, बहुत बड़ी संख्या में, 90,000 की संख्या में पाकिस्तान के कई सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और हम विजय घोषित हुए। इस वार में हमने बहुत अधिक संख्या में शहादत दी, जिसमें लगभग हमारे 4,000 बहादुर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इसमें विजय हासिल की और लगभग 12 से 13,000 सैनिक इंजर्ड हुए। मैं छोटा सा एक इस सरकार को, इस देश की सरकार को एक आगाह कर देना चाहता हूं, एक बताना चाहता हूं कि आप लोग सैनिकों के बलबूते पर, सैनिकों के नारों पर, सैनिकों के गीतों पर, भजनों पर अपने अपने मुद्दों को बुलाते हो। इलेक्शन आता है, सारे गाने वही बजते हैं, ऐ वतन तेरे लिए, लेकिन करते कुछ भी नहीं हो। मैं सरकार से गुहार लगाना चाहता हूं कि इस मंच के माध्यम से हमारे साथ इस तरीके का दुर्भावना न रखी जाए और जिस तरीके से हम अग्रणी होकर अपने देश की सेवा करते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं, अपने देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, उसी तरीके से हमारे को मान सम्मान मिलना चाहिए। जब हम अपनी जवानी के दिन 15 से 20, 24, 32 साल तक देश को सेवा दे करके और जब हम शिविर में आते हैं, तो हमें बहुत एक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक छोटी सी चीज मैं हरियाणा सरकार को भी संज्ञान में लाना चाहता हूं, ये जितने पूर्व सैनिक, जितने हमारे वेटरन साथी खड़े हैं और जो आज 71 की लड़ाई में जो अपनी शहादत देके जिन्होंने शहादत दी है, वो भी ऊपर बैठे देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये लोग हमारा शोषण करते हैं। 2004 जब भावी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, तो एक रिजर्वेशन सिस्टम का लेकर के आए। वो चिट्ठी हमारे पास, हमने, हमारी सोसाइटी ने चिट्ठी लिखी कि क्या हम तो लड़ाई लड़ते रहते हैं,
क्या हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो वार्ड्स हैं, उनको आप किसी तरीके का कोई सुख सुविधा देने का काम करते हो? तो हमने पाया कि इस तरीके की कोई सुख सुविधा नहीं है। हरियाणा स्टेट, ये हरियाणा स्टेट हमें लानत है इसी बात पे। ये हरियाणा स्टेट ऐसा स्टेट है जहां पर हमारे वार्ड्स को, बच्चों को किसी भी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। अगर कोई बोलता है दिया जाता है तो बताओ, वो चिट्ठी मेरे पास है। तो सरकार ने संज्ञान लिया और कहा कि अब हम आगे जो नीट जेई होने वाला है उसमें आपको 3% देंगे। उसमें भी एक सरकार ने एक गेम खेलने की कोशिश की, हमारे को जातियों में बांटने का काम करने की कोशिश की। मैं सरकार को चेता देना चाहता हूँ, हम जातियों में यहाँ किसी की कोई जाति नहीं है, यह हमारी एक ही जाति है और वो हमारी सैनिक जाति। हम अगर जातियों में बटेंगे तो ये देश बुरी तरह से बट जाएगा। उस टाइम पे 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसने हमारे वेटरन साथी, हमारे सैनिकों के लिए कुछ नहीं किया। और आज 2025 आ गया, 2014 के पास भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज का जो ना सत्ता में आके सुख भोगना शुरू किया। इसने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। इसको भी हमने बार बार चिट्ठियां लिखी है कि हमारी तरफ भी देखा जाए, लेकिन ये देखने की बजाय झूठे झांसे देते हैं और अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं। लेकिन अब हम जागरूक हो चुके हैं और इस तरीके की घटना को आप ये सोचते रहे कि इनको ऐसे पागल मूर्ख बनाते रहेंगे और हम ऐसे सत्ता सुख भोगते रहेंगे, ये उनको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए और आगे इस तरीके की बातें नहीं होंगी। उसके अलावा मैं 2-3 चीजों और संज्ञान में लाना चाहता हूँ अपने वेटरन साथियों को, अपने जिला सैनिक बोर्ड वालों को, अपने ECHS में बैठे हुए उन साथियों को जो कि एक करप्शन में संलिप्त हो गए हैं। हम कैंटीन में जाते हैं, कैंटीन की हालत देखो क्या हो गई। कैंटीन को एक इनकम सोर्स बना लिया लोगों ने। महीने में 6 दिन काम करते हैं, 24 दिन आराम करते हैं। किसका खा रहे हो? फौजियों का, अपने साथियों का, अपने भाइयों का। ये भ्रष्टाचार, ये करप्शन आपका भविष्य खत्म कर देगा। आप किसी का हक खा के भ्रष्टाचार करके अगर अपने जीवन नैया या अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का सोच रहे हो, ये आप लोगों की भूल है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पे हमें काम करना चाहिए। जिस तरीके से पूरे देश की निगाहें हमारे ऊपर टिकी होती है कि ये एक ईमानदार है और ईमानदार सोच करके हमें कोई ड्यूटी दी जाती है और फिर हम उसी को अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपना स्वयं का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब कर देते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी वेटरन साथी जो युवा है उनको आह्वान करना चाहता हूँ कि किसी ईमानदारी के मंच आप देख सकते हो। देखो इसमें मोर देन सोसाइटी के अध्यक्ष 80 साल से ऊपर, हमारे उपाध्यक्ष कितने कितने बहादुर है। ये लोग अपना स्वयं का टाइम निकाल करके अपने घर बार को छोड़ करके निस्वार्थ भाव से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं, कितने लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। तो युवाओं से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि कृपया इस सोसाइटी को ज्वाइन करें और अपनी आवाज को बुलंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम